हमारे साथ मौजूद हैं शरदबीर सिंह, जो कि अभी 2017 से 2022 तक विधायक रहे हैं, लेकिन सपा ने समाजवादी पार्टी से इनका टिकट काट दिया और इन्होंने उसके बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली। हालांकि कई दिनों तक ये लखनऊ में इंतजार भी करते रहे कि शायद इनको टिकट वापसी मिल सकता है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ जाने वाले नीरज मौर्य और रोशन लाल वर्मा, उनको यहाँ से सपा ने प्रत्याशी बनाया। आप 1996 में विधायक बने, 2002 में बने, उसके बाद 2017 में विधायक बने, 3 बार के विधायक हैं। और उसके बाद भी शुरुआत अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी से ही राजनीति की थी, लेकिन कहीं न कहीं राजनीति की शुरुआत समाजवादी पार्टी से भले ही की हो, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, उन्होंने 2022 में इस बार इनका टिकट काट दिया है और उसके बाद बीजेपी के जो प्रत्याशी हरिप्रकाश वर्मा हैं, उनका आप समर्थन भी कर रहे हैं। लगातार उनके लिए प्रयासरत हैं कि उनको जिताने का प्रयास कर रहे हैं। शरदीर जी, बहुत बड़ा सवाल पहला मेरा यही है कि क्यों आपने छोड़ दी? समाजवादी छोड़ दी, टिकट कट गया था या फिर और कोई कारण रहा? नहीं, समाजवादी पार्टी में मैंने, जैसा आप बता ही चुके हैं कि मैंने शुरुआत समाजवादी पार्टी से करी थी और वो खामखा नहीं करी थी। उसमें आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उनकी नीतियां और जिसको समाज में दिक्कतें थीं उनको लेकर जो समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था, उसी के तहत ही मैं समाजवादी पार्टी में प्रभावित होकर शामिल हुआ। मुझे टिकट मिला, मैं 96 में जीता, 2002 में जीता। बीच में 2007 में जबकि मैं सिटिंग विधायक था, मेरा टिकट फिर गड़बड़ किया गया, तो फिर मैं कांग्रेस से लड़ गया था। तो मैं मात्र 3000 वोटों से कांग्रेस से हार गया था। फिर 2012 में 500 वोटों से हार गया था, लेकिन 2017 में इतनी विपरीत परिस्थितियों में पब्लिक के जन सहयोग से मैं तिबारा विधायक बना। और बात इसके टिकट कटने की नहीं, बात तौहीन की है, क्योंकि मैं 3 बार का विधायक था। मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं है, मेरी साफ सुथरी छवि है, जनता के बीच बराबर रहता हूँ। मैं 8 दिन तक लखनऊ पड़ा रहा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से भेंट हो जाए, लेकिन उन्होंने मुझको समय नहीं दिया। कम से कम एक बार कोई विश्वास पात्र व्यक्ति होता है तो उसको उसकी भी बात सुनी जाती है, उसे विश्वास में लिया जाता है कि भाई ये परिस्थितियाँ हैं, इस वजह से आपको इस बार टिकट नहीं देंगे, आप हमारे साथ रहिए, मदद करिए। तो मुझसे कोई बात नहीं करेगी, तो ये तौहीन मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता। आम जनता और ईश्वर ही होता है, आम जनता ईश्वर होते थे, लेकिन कोई भी नेता किसी का भाग्य नहीं तय कर सकता। तो इसलिए मैंने आहत होकर समाजवादी पार्टी से रिजाइन दे दिया। बीजेपी में आप आ गए हैं। बीजेपी क्या शर्तें रखी हैं आपने सामने? क्या शर्त आपकी हुई है? क्या कोई चुनाव लड़ेंगे? हालांकि अभी यहाँ से प्रत्याशी तो आपको नहीं बनाया गया। क्या आप चाहते थे प्रत्याशी बन जाएं? नहीं नहीं, मैंने कोई शर्त नहीं रखी थी। मैं बगैर शर्त के भाजपा में शामिल हुआ और मैंने ये कहा कि आप जिसको भी टिकट दे देंगे, हमें दे देंगे, मैं लड़ लूँगा, अथवा जिसे आप दे देंगे मैं उसकी पूरी मदद करूँगा। उसके साथ हर चंद कदम से कदम मिला के रहूँगा। मेरी कोई शर्त नहीं है। जैसा हमारे हाईकमान का आदेश होगा वो हम पालन करेंगे। बाकी मेरी कोई शर्त नहीं, ना मेरी कोई जिद है। आपके साथ बहुत समर्थक भी रहे होंगे आपके समाजवादी पार्टी के, तो क्या वो सब आपके साथ इस समय आ गए हैं या फिर कुछ लोग अभी और भी आप समाजवादी पार्टी में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं? काफ़ी संख्या में लोग हमारे साथ हैं, चाहे वो किसी वर्ग किसी धर्म के हों। और बाकी कुछ लोग अभी भ्रम में पड़े हुए हैं, कुछ लोग अभी निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, कुछ लोग अलग उसमें पड़े हुए हैं। तो हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं उनको समझा के अपने साथ लाने। और जब तक वोट पड़ने का नंबर आएगा तब तक लगभग लगभग जो हमारे समर्थक हैं 95-96% लोग मेरे साथ होंगे। विपक्ष लगातार कह रहा है कि हरिप्रकाश वर्मा है कि डेमी कैंडिडेट हैं, वो चुनाव नहीं जीत पाएंगे। वो कह रहे हैं कि इस बार चुनाव कुछ अलग होगा, समाजवादी पार्टी चुनाव बहुत अच्छा जीतेगी। नहीं नहीं, कतई बिल्कुल गलत बात है। हरिप्रकाश वर्मा जी भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, उनको आम आदमी जानता है, उनका परिचय है। ये बात सही है, वो बेचारे चुनाव नहीं लड़े, लेकिन उनका संगठन में काम किया है, उनको तजुर्बा है। और बाकी हम सब लोग मिलकर लड़ा रहे हैं, क्यों नहीं, उनका बिल्कुल जीतेंगे। ये सब बेकार की बातें हैं, डमी अमी। समाजवादी पार्टी तो यहाँ फाइट में भी नहीं है। हमारी फाइट बहुजन समाज पार्टी से है, समाजवादी पार्टी कहीं फाइट में नहीं है, आप देख लेना। एक सवाल और है कि ये कुछ जगह चर्चाएं भी चल रही थी कि जब आप विधायक बनते हैं तो समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बन पाती, ऐसा क्यों हुआ? क्या इसीलिए तो नहीं आप बीजेपी में आ गए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये तो कुदरत की, भाई पब्लिक की इच्छा थी। अब 12 में जो सरकार बनी थी अखिलेश की, और लोग नहीं संतुष्ट हुए उनके क्रियाकलापों से, जो गुंडागर्दी वगैरह रही, जो कहीं ना कहीं कुछ दिल लोगों को अपना अपमान महसूस हुआ, तो उस वजह से 17 में नहीं दिया। अब हम तो जीत ही गए थे, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है।
कि सरकार नहीं बनती है, ऐसा कुछ नहीं। किसान परेशान है, अब बीजेपी में आ गए आप। अगर समाजवादी पार्टी में रहते तो कहते कि कुछ करेंगे, क्या बीजेपी में भी कुछ करने वाले हैं? क्योंकि किसान परेशान है, गाय उसका जो फसल तैयार करता है वो खा ले रही है, परेशान कर रही है। जो फसल, ये वास्तविक है, लोग परेशान हैं। पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए, अगर शाहजहाँपुर की बात की जाए तो बेहद लोग नाराज हैं यहाँ पर, बीजेपी से बहुत नाखुश है। असल में मेरी समझ से जो मुझे जहाँ तक जानकारी है वो ये है कि शुरुआत जब सरकार 17 में बनी भाजपा की, तो 1.5-2 साल तक ये स्थिति नहीं जानकारी हो पाई कि लोगों में उस बीच इतना वो नहीं था कि ये गाय की वजह से ये दिक्कत है। लेकिन जब से सरकार की जानकारी में आई तब से ये कोरोना वगैरह ये शुरू हो गया, तो इस वजह से सरकार कुछ करना चाहती थी। उसमें नस्ल सुधार का भी कार्यक्रम है और बड़ी बड़ी गौशाला बना के उनको उसमें रखने की भी ज़रूरत है। तो ये चीज़ें जब जानकारी में आई तो तब तक कोरोना हो गया और दूसरे ये चुनाव आ गया। लेकिन अगली बार ये सरकार जब बनेगी तो ये समस्या बिल्कुल दूर करी जाएगी। और एक किस्सा आपको बता दूं, एक गांव है यहाँ लहसड़ी, वहाँ मैं गया था अभी 2-3 दिन पहले। तो वहाँ बगल में एक गांव की 65 गाय लोगों ने अपनी गाय छोड़ रखी थी। तो लहसड़ी के लोग गए, उन्होंने वो गाय पकड़ के 65 लोगों ने ये स्वीकार किया कि ये गाय हमारी हैं और उन्होंने अपनी बांध ली, लेकिन रात में फिर छोड़ दी। तो इसमें गवर्नमेंट क्या दोष है? हम ये गाय जो भी है वो हम लोगों के, जहाँ उसने दूध बंद किया या कोई गाय की उम्र बढ़ी वैसे ही हम लोग छोड़ देते हैं। तो इसमें सरकार का जिम्मेदारी तो है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों को भी ये जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अगर हम गौपालन कर रहे हैं तो उसकी देखरेख, अगर वो नहीं दूध दे रही तो उसको हम अपना घर पे रख के उसको खिलाएं। उसका जब समय आएगा तो उसके बाद उसका जो भी किया जाता है वैसा करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी सोचना पड़ेगा। प्लस सरकार के स्तर पे इस बार जो सरकार बनेगी निश्चित रूप से इसका समाधान निकाला जाएगा। वो कह रहे कि 5 वर्ष आप नहीं कर पाए कुछ, लेकिन अगर अखिलेश सरकार आएगी, लोग कह रहे कि अखिलेश भी यही कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम बहुत जल्दी समाधान निकाल लें। नहीं नहीं, ये सब गलत बात है। ये समस्या एकदम थोड़ी शुरू हो गई। अगर हम मान वो भी लें, समाधान कैसे निकालेंगे? वो कह रहे हैं बहुत जल्दी निकालें। नहीं नहीं, कोई समाधान, उनका समाधान तो सबको मालूम है। वो अब हम कहना उचित नहीं है वो कैसे समाधान निकालेंगे। वो अंडरस्टूड है, समाजवादी पार्टी कैसा समाधान निकालेगी वो अंडरस्टूड है। क्या लगता है कि कितनी बड़ी जीत यहाँ से आप दर्ज करेंगे, क्योंकि भाजपा प्रत्याशी की आप खुद मदद कर रहे हैं, कितनी बड़ी जीत दर्ज करेंगे? और उसके बाद क्या लगता है कि आपको एमएलसी चुनाव लड़ना चाहिए? आपको अगर पार्टी लड़ाए तो आप लड़ेंगे? समाजवादी पार्टी तो कहीं फाइट में नहीं है, उसका तो नाम ही लेना बेकार। हमारी बहुजन समाज पार्टी से फाइट है और हम लगभग 50,000 वोटों से जीतना चाहिए। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। वो मेरा जो जन समर्थन है, मेरे लोग हैं, जो आम आदमी में इस भाजपा सरकार के प्रति जितना काम किया गया है, जितना विकास कार्य किया गया है अब इन्हीं 5 सालों में मेरे विधानसभा क्षेत्र में, हमने जबकि विपक्ष के विधायक थे लेकिन फिर भी हमने प्रयास करके 58 डामर सड़कें बनवाई थी। जबकि 12 से 17 जो सरकार रही समाजवादी पार्टी की, हालांकि मैं विधायक नहीं था, लेकिन उस बीच सरकार तो थी, लेकिन कोई भी काम ऐसा, बड़ी सड़कें या कोई ऐसा काम नहीं हुआ था जितनी इन 5 सालों में हुई हैं। और एमएलसी की बात रही तो अगर पार्टी मुझसे कहेगी, अगर निर्देश मुझे मिलेंगे हाईकमान के, तो मैं जरूर लड़ूंगा। एक आरोप और आपके ऊपर है, जिला पंचायत अध्यक्ष का। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव चल रहा था, लोगों ने कहा कि शरदबीर तो पहले से ही बीजेपी के थे, उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया, अब बाद में ही उसको मैनेज करा दिया और इसलिए वो जो है निर्विरोध वहाँ का जो है जिला पंचायत अध्यक्ष हो गया। नहीं, ये आरोप बिल्कुल निराधार है। सबको मालूम है कि समाजवादी पार्टी का उस समय कैंडिडेट नहीं था। वो अभिषेक सिंह जो हैं, उनके छोटे भाई की पत्नी जिला पंचायत मेंबर हुई हैं। उनको जिलाध्यक्ष जी ने और राजेश यादव जी ने, इन्होंने ज़बरदस्ती, जबकि वो लड़ना नहीं चाह रहे थे, उनको प्रत्याशी बनाया। उसके पास संसाधन नहीं थे, सब जानकारी थी सारे नेताओं को, लेकिन इन लोगों ने ही उसको प्रत्याशी बनाया। लेकिन लास्ट में वो, जब उसके पास साधन ही नहीं थे, आश्वासन दिया गया कि साहब पार्टी की तरफ से और मदद करी जाएगी। पार्टी की तरफ से भी कोई उससे बात नहीं की गई, ना हाईकमान ने उससे प्रयास किया। अगर उसकी संसाधन कुछ जुटाने के प्रयास किए जाते वो लड़ता। और सबको मालूम है कि भाजपा के जो प्रत्याशी हैं, वीरेंद्र पाल यादव जी थे, उनको जो है समाजवादी पार्टी के कुछ नेता लोगों ने लड़ाया और उन्हीं के यहाँ से सारा जो भी मैनेजमेंट हुआ। लेकिन अब क्योंकि वो जाति विशेष थे, इसलिए जो है उन पर कोई आरोप नहीं आ सकता था। वो समाजवादी पार्टी के विश्वास पात्र रहेंगे। अब क्योंकि हम अन्य उससे थे तो इसलिए हम पे ये तत्काल आरोप सिद्ध कर दिया गया कि हमने जब प्रत्याशी को मैनेज करा दिया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरा उस समय भाजपा से कोई लेना देना नहीं था, मेरे कोई मतलब नहीं था इससे।
भाजपा आज तक यहाँ से सीट नहीं निकाल पाई है। क्या लगता है कि शरदबीर के आने से यादव, ठाकुर, ब्राह्मण ये सब वोट जो है इस बार भाजपा में तब्दील होगा और बड़ी जीत हो जाएगी? हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल, हर वर्ग का सहयोग है। जो हमसे जुड़े थे, वो हम लोग नए भाजपा में जुड़े हैं। हम लोगों का सहयोग है, प्लस भाजपा का स्वयं का भी काफ़ी वोट है। जो छुपा हुआ था, जानकारी अब धीरे-धीरे आ रही है, तो भाजपा का भी अपना काफ़ी मजबूत स्थिति थी, लेकिन हम लोगों के आने से सभी वर्गों का सहयोग मिलेगा और निश्चित रूप से भाजपा भारी बहुमत से जीतेगी। कितनी सीटें आ रही हैं उत्तर प्रदेश में? 300 प्लस। तो ये हमारे साथ शरदबीर थे जो अभी भी विधायक हैं, लेकिन आने वाले समय में इस बार ये बीजेपी के प्रत्याशी हरि प्रकाश वर्मा के लिए समर्थन दे रहे हैं और अपने सभी सहयोगियों के साथ उनका समर्थन कर रहे हैं कि इस बार उनको बीजेपी का विधायक यहाँ से बनाना पड़ेगा। लेकिन अभी तक आपको बता दें कि यहाँ से बीजेपी की सीट कभी भी निकल नहीं पाई। अपने सहयोगी के अनुसार दीपक दीक्षित।